नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लास आपकी शुरू हो गई है, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। ये क्लास जो है एमआईक्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। और ये हमारी क्लास यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें अन्य लोगों को भी। और इस क्लास का जो क्लास चलती है, इसी क्लास पर आधारित आपको पर डे डेली करंट अफेयर के नाम से आपको कक्षा पर आधारित एक पीडीएफ भी मिलेगा, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वैसे अगर आप सर्च करते हैं द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से, तो आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा। वहां पे जाकर के आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको उपलब्ध होती है, जो क्लास पर आधारित होती है, जो क्लास में मैं डिस्कस करता हूं, उसी को एक विस्तार के रूप में आपको वहां पर करंट अफेयर की पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, जो इन परीक्षाओं के लिए बहुत ही एकदम रामबाण है, आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, हाल ही में चर्चित डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पहला डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 अगस्त 2018 को बंगलुरु में लॉन्च किया गया था। दूसरा कथन है कि इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था। दो कथन दिए गए हैं और पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। तो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के बारे में ये कथन दोनों दिए गए हैं। तो हाल ही में आप देखेंगे रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्राइम और छठा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। तो दो इसमें लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में। और रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आप देखेंगे डेफ कनेक्ट के दौरान, डेफ कनेक्ट 2.0 है उसका नाम, उसके दौरान आप देखेंगे दो चीजों को लॉन्च किया गया। एक का नाम था इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस और दूसरे का नाम है छठा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, जिसपे हमने आपसे क्वेश्चन किया है कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। तो आपको बता दें डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज जो है ये 6 इस बार लॉन्च किया गया, यानी छठा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया। लेकिन कथन में दिया गया है कि पहला डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 अगस्त 2018 को बंगलुरु में लॉन्च किया गया था। तो बिल्कुल सही है। अब छठवां जो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया वो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। ध्यान से देखिएगा, अब ये बंगलुरु में पूछ रहा है पहले वाले का। तो ये पहला हमारा कथन सत्य है। और दूसरा, इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था। बिल्कुल हमारे दोनों कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी एक और दो दोनों कथन हमारे सत्य हैं। तो दोनों हमारे कथन सत्य हैं और जैसा कि हमने बताया वो महत्वपूर्ण उसकी व्याख्याएं हैं। तो आपको इसमें भी देख लीजिए कि रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 के दौरान इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी IDEX प्राइम और छठा डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया। तो कभी आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि छठा इंडिया, ये जो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है, ये कहां लॉन्च किया गया था? तो ये दिल्ली में लॉन्च किया गया है। पहला वाला बंगलुरु में लॉन्च किया गया था 2018 में। अब अगर हम बात करें इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस का, इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। और IDEX जिसको बोला जा रहा है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस को रक्षा नवाचार संगठन द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित किया है। और पहला डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 अगस्त 2018 को बंगलुरु में लॉन्च किया गया था, जो आपके पहले कथन में दिया गया है। और दूसरे कथन में जो दिया गया है, तो इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था। तो इस तरह से दोनों हमारे कथन उसके सत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने ग्लोबल माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने का सौदा किया है? ऑप्शन है एलोन मस्क, बी है जेम्स बेजोस,
और सी है मार्क जुगरबर्ग और डी है बिल गेट्स। आपको बता दें कि हाल ही में एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलोन मस्क, यानी ए उसका उत्तर सही हो जाएगा। तो ये वह एलोन मस्क जो ट्विटर के बोर्ड ने बोला है, अरबपति एलोन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर के अधिग्रहण प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है, यानी 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीदा गया है, ऐसा ट्विटर के बोर्ड ने सूचित किया है। और किसने खरीदा है? एलोन मस्क ने। अब आपको बताएं कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एलोन मस्क जो है 273.6 बिलियन डॉलर की अनुमानित कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार एलोन मस्क हैं और इनकी कुल संपत्ति कितनी है? 273.6 बिलियन डॉलर है इनकी अनुमानित संपत्ति है, उसके साथ ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अब अगर बात करें एलोन मस्क तो वह इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला और एरोस्पेस फर्म स्पेस एक्स चलाते हैं। इनके बारे में अन्य तथ्यों को भी आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि कर्नाटक निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई की शुरुआत की है, यानी SAANS की शुरुआत की है। फिर से आप कथन को देख लीजिए। कह रहा है कि कर्नाटक निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई की शुरुआत की। और दूसरा है कि निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। और पूछ रहा उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। आपको बता दें कि प्री एग्जाम में ये फर्स्ट पेपर से संबंधित साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित है। और साइंस टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें एक स्वास्थ्य करके एक टॉपिक बनाई गई है टेक्नोलॉजी में, और बायोलॉजी में भी आपको ये पढ़ने को मिलता है, उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। वहां से इस बार क्वेश्चन को पूछा जाने की संभावना बताई जा रही। तो इस बार के लिए इसमें जो ऑप्शन दिया है कि कौन सा कथन सत्य है इसमें, तो आपको बता दें कि कर्नाटक ने हाल ही में आप देखेंगे निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए जो है सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई की शुरुआत की है। और कर्नाटक ने ये जो शुरुआत किया है ये 20 अप्रैल 2022 को शुरू किया है। कब? 20 अप्रैल 2022 को शुरू किया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं के सुधाकर। तो के सुधाकर ने जो है 20 अप्रैल 2022 को कर्नाटक में निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई की शुरुआत की है। अब अगर निमोनिया की बात करें तो निमोनिया जो है यह एक फेफड़ों का संक्रमण है जो वायरल, बैक्टीरियल या फंगस संक्रमण के कारण होता है। तो ये दोनों कथन हमारे सत्य हैं, इसके लिए सही इसका उत्तर होगा सी, यानी एक और दो दोनों हमारे कथन सत्य हैं। तो देखते हैं इसमें और भी चीजों को देख लीजिए आप। ये आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है जो निमोनिया है, जो फेफड़ों से संबंधित आपको बीमारी दिखाई दे रही है। तो 20 अप्रैल 2022 को कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई की शुरुआत की है। और ये जो संस्थ देखेंगे SAANS एक अभियान है जिसे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए इसको शुरू किया गया। और बात करें निमोनिया की, तो फेफड़ों का संक्रमण है जो वायरल, बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण के कारण होता है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन रही और इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं लेकर के आ रहा हूं, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर सिप्री डेटा में भारत का रैंक कौन सा है? तो 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर जो सिप्री की रिपोर्ट आई है उसमें भारत का रैंक कौन सा है पूछा जा रहा है। ऑप्शन पहला है, ए है पहला, बी है तीसरा, सी है चौथा और डी है पांचवा। तो आपको बता दें कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री बोलते हैं, यानी SIPRI, यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित वैश्विक सैन्य खर्च के नए आंकड़ों के अनुसार आप देखेंगे तो 2021 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च
0.7% बढ़ करके 2113 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। 2113 बिलियन डॉलर तक सैन्य खर्च पूरे विश्व का बढ़ चुका है। अब कितना बढ़ा है 2021 में? 0.7%। तो 2113 बिलियन डॉलर पर सैन्य खर्च पूरे वर्ल्ड का बढ़ा हुआ है। अब यह लगातार 7वां वर्ष था जब खर्च में वृद्धि हुई है। तो लगातार 7वां वर्ष है जब सैन्य व्यय में लगातार वृद्धि दिखाई जा रहा है। थोड़े ही बहुत कम अंतरों के साथ वो वृद्धि होती जा रही है और पहली बार आप देखेंगे 2.1 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़ों को इसने पार कर लिया है। तो कितना हमने बताया कि 2113 करोड़ बताया, तो ये पहली बार हो रहा है जब ये 2.1 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़ों को पार कर लिया है। तो इस विश्व की जो रिपोर्टें आई हैं डेटा में, इसमें अगर हम बात करें तो 2021 में 5 सबसे बड़े सैन्य में खर्च करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो 5 सबसे बड़े देशों की मैं बात कर रहा हूं। तो वैश्विक सैन्य व्यय पर सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 5 सबसे बड़े देश हैं जो इसमें खर्च किए हैं। तो उसमें पहले नंबर पर आपको अमेरिका दिखाई देगा कि सबसे ज्यादा सैन्य व्यय किया है, और दूसरे नंबर पर आपको चीन दिखाई देगा, तीसरे पर आपको भारत दिखाई देगा, चौथे पर यूनाइटेड किंगडम दिखाई देगा और 5वें पर रूस दिखाई देगा। तो चूंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का कौन सा रैंक है, तो भारत तीसरे स्थान पर है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी तीसरा। और पहले स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है, दूसरे पर कौन है? चीन है, और चौथे पर कौन है? तो यूनाइटेड किंगडम है, और 5वें पर है रूस। ये ध्यान रखिएगा। तो ये वह इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। देखिए आप इसमें, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित वैश्विक सैन्य खर्च के नए आंकड़ों के अनुसार 2021 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च 0.7% बढ़कर के 2113 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। और यह लगातार 7वां वर्ष था जब खर्च में वृद्धि हुई और पहली बार 2.1 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़ों को पार किया है। 2021 में 5 सबसे बड़े खर्च करने वाले क्रमशः देश कौन से हैं? अमेरिका पहले पर, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और रूस, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में चर्चित वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसके बारे में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है? वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र के बारे में। और पहला क्वेश्चन है, इसका पहला कथन है कि असम में भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि असम में भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। और दूसरा है कि इसे आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा जो है कि स्थापित किया गया, यानी आयल इंडिया लिमिटेड ने इसको स्थापित किया। 2 कथन दिए गए और पूछ रहा है कौन सा उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। यहाँ है केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और न ही 2, ये कथन दिए गए। आपको बता दें कि वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र के बारे में बात करें तो आयल इंडिया लिमिटेड ने जोरहाट में, ये जोरहाट जो है ये असम में स्थित है, तो जोरहाट असम में भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया था। किसने किया है? आयल इंडिया लिमिटेड ने असम में, और असम के जोरहाट में जो है भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया था। ये दोनों हमारे कथन आपको सत्य दिखाई दे रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर सही है, क्या है? सी है। कुछ और भी चीजें इसमें देख लेते हैं। आपको ये संयंत्र दिखाई दे रहा है जो जोरहाट असम में स्थापित किया गया है। तो आयल इंडिया लिमिटेड ने जोरहाट असम में भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र जो है स्थापित किया। और हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए यह संयंत्र आयल इंडिया के 500 किलोवाट जो है सौर संयंत्र जो है आपको दिखाई देगा पंप स्टेशन में अच्छे ऊर्जा का उपयोग करेगा। और नए पायलट प्रोजेक्ट को आप देखेंगे तो दैनिक उत्पादन क्षमता जो है 10 किग्रा है, जिसे बढ़ाकर 30 किग्रा प्रतिदिन किया जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 30 किग्रा कर दिया जाएगा। और यह संयंत्र ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के आप देखेंगे देश के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। देश आत्मनिर्भर होगा, इसमें एक बड़ा कदम ये दिखाई दे रहा है। तो आज की क्लास में महत्वपूर्ण एमआईक्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चीजों को लेकर के। आप सफल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।